Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम एंड आज हम स्टैटिक जीके में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो रहेगा स्लोगन्स। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी एंड उनके जो स्लोगन्स हैं वो क्या रहेंगे वो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंकलाब जिंदाबाद, जो कि दिया किसने है तो ये हर्षद मोहानी जी ने दिया है। ठीक है, इनका ओरिजिनल जो नेम है वो क्या है तो ये है सैयद फजल उल हसन। ओके, एंड अगर मैं बात करूं तो इस इंकलाब जिंदाबाद को पॉपुलराइज किसने किया था तो ये किया था भगत सिंह जी ने। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं तो भगत सिंह ने ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 को बॉम्ब ड्रॉप किया था। उनका इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, इट वॉज जस्ट कि उनको डेफ पीपल को सुनाना था। इट इज़ लाइक अ मतलब बोलने वाला बात है कि अंग्रेज़ बहरे हो गए थे एंड उनको आवाज़ सुनानी थी इंडियंस की। ठीक है, भगत सिंह अलोंग विद राजगुरु एंड सुखदेव थापर इन तीनों को 23 मार्च 1931 को क्या कहते हैं हैंग कर दिया गया था। एंड इनको को क्या इनका पनिशमेंट क्या था या फिर उनका किस रीज़न की वजह से इनको हैंग किया गया था तो इनको हैंग किया गया था बिकॉज इन्होंने मर्डर किया था किसका, जेपी सॉन्डर्स का। अब इसका क्या इसका क्या रोल था तो बेसिकली जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, साइमन कमीशन ये किस साल इंडिया आया था ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जब ये इंडिया आया था ना तब अगर मैं बात करूं लाला लाजपत राय इनके प्रोटेस्ट में थे एंड इनके ऊपर लाठी चार्ज करी गई जिसके वजह से लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवा दी। ये चीज़ भगत सिंह को पसंद नहीं आई एंड वो उससे बदला लेना चाहते थे। लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया था, वो दिया था जेम्स स्कॉट ने। ठीक है, भगत सिंह मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को पर गलती से मर गया जेपी सॉन्डर्स। तो इसकी वजह से भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डू और डाई तो ये नारा किसने दिया था तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, पर डू और डाई का जो स्लोगन है इसको पॉपुलराइज किसने किया था तो ये किया था गांधी जी ने। राइट, अगर मैं बात करूं कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे तो पॉलिटिकल गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। एंड इस बार CSIR के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु कौन थे तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। राइट, डू और डाई का ये जो स्लोगन है ये कब फेमस हुआ था तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में था उस टाइम ये फेमस हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आया था तो ये आया था फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं एंड इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए 9 जनवरी को हर साल हम NRI डे बनाते हैं। हर 2 साल में NRI डे मनाया जाता है। 2023 का NRI डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया था तो ये इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था
एंड उसकी थीम क्या थी वो आप मुझे बताइएगा। तो थीम थी इसकी डायस्पोरा अ रिलायबल पार्टनर इन इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है। अगर मैं बात करूँ गांधी जी के फर्स्ट सत्याग्रह की, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये चंपारण में किया गया था। चंपारण कहाँ है, तो ये बिहार में है। एंड ये कब किया था, तो ये 1917 में किया था। वो वापस तो 1915 में आ गए थे, पर गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप 1 साल पूरे भारत का टूर करिए, उस तब तक किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होइएगा। 1971 में चंपारण में उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया था। इनको वहाँ पे बुलाया किसने था, तो वो बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूँ तो गांधी जी को महात्मा की टाइटल किसने दी थी, तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एंड इनको एक और टाइटल मिला था केसर ए हिंद का, केसर ए हिंद। एंड अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये टाइटल बोर्स वॉर के दौरान जीता था। एंड ये इन्होंने कब वापस कर दिया था, तो ये वापस किया था ड्यूरिंग जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कौन से साल में हुआ था, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज वी हैव जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान। ये स्लोगन किसने दिया है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। राइट। एंड जय जवान जय किसान किसने दिया है, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। रिटर्न टू वेदास की अगर हम बात करते हैं तो ये दयानंद सरस्वती ने दी है। इनका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इनका ओरिजिनल नाम है मूल शंकर। एंड मैं अगर बात करूं तो ये फाउंडर हैं किसके, तो ये फाउंडर हैं आर्य समाज के। समाज। इन्होंने एक स्लोगन और दिया है, दैट इज़ इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। एंड इन्होंने एक बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश बुक किसने लिखी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इतना मैं हिंट आपको दे सकती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश लिखी है दयानंद सरस्वती ने। सत्य प्रकाश किसने लिखी है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, ये वाला स्लोगन किसने दिया है, तो ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तो अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया था इंग्लैंड में। और ये कब किया था, तो ये 1920 में क्लियर किया था। बट 1921 में ये रिज़ाइन कर देते हैं एंड इंडिया वापस लौट के आ जाते हैं। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब, तो ये 1938 एंड 1939 2 साल बने थे। बट सिंस 1939 में इनके प्रेसिडेंसी पर अपोजिशन आने लगता है एंड हेंस ये रिज़ाइन कर देते हैं एंड अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट था, ये बाहर नहीं बना था अलग से। एंड अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने एक इंडियन आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, जिसको हम आईएनए या फिर आईएनए के नाम से जानते हैं। एंड इसमें जो लेडीज़ वाली रेजिमेंट थी उसको हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से। सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे आता है 23 जैन को, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पराक्रम दिवस। ठीक है। इनको नेताजी का टाइटल किसने दिया था, तो इनको नेताजी के टाइटल दिया था इंडियन सोल्जर्स ने, जो कि जर्मनी में
थे ड्यूरिंग विच वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, नहीं सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी लिखा है जिसका नाम था स्वराज। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब एक अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो राम प्रसाद जो बिस्मिल है ना, बिस्मिल इनका पेन नेम है, मतलब ये इस नाम से लिखते थे। ठीक है, इनका हिस्ट्री में जो रोल है वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है हमें मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में, जो कि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। एंड अगर हम बात करें तो ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में भी आपको दिखाई देते हैं, एंड ये 1925 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लोगन जो है हमारे पास वो है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जो कि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कितने साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो नारा है ये किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जिनको हम लोक नायक नाम से भी जानते हैं, लोक नायक। ओके, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो हमारे पास है सत्यमेव जयते। ये किसने दिया है? तो ये दिया है मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के 2 बार, 2 टाइम्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंड अगर हम बात करें तो इनको किन नामों से जाना जाता है? तो इनको नाम से जाना जाता है पंडित, या फिर आप कह सकते हैं महामाना, महामना सॉरी। ठीक है, एंड ये फाउंडर हैं किसके? तो ये फाउंडर हैं अखिल हिंदू महासभा के, एंड ये ऑल्सो फाउंडर हैं किसके? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ही वो इंसान है जो 1932 में गांधी जी के बिहाफ पर पूना पैक्ट साइन करते हैं BR अम्बेडकर के साथ। नेक्स्ट मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि सत्यमेव जयते हमने कौन से उपनिषद से लिया है, तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्लोगन दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एंड ये ही वो इंसान हैं जिन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था, वंदे मातरम। ठीक, नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ तो हमारे पास है मारो फिरंगी को। ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पार्ट थे। ठीक है, एंड 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो कि हैंग किए गए थे, या फिर फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो कि मार्टियर हुए थे। ठीक है, इन्होंने कहाँ से इस मूवमेंट को या इस रिवोल्ट को लीड किया था? तो ये लीड किया था इन्होंने मेरठ से। जय जगत की अगर हम बात करें तो ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये दिया था विनोबा भावे ने। ठीक है, एंड इन्हीं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं आचार्य नाम से। ये फाउंडर हैं किसके? तो ये फाउंडर हैं भूदान मूवमेंट के, भूदान मूवमेंट। ठीक है, इसी को हम ब्लडलेस मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इफ वी कम तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है,
लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एंड ये स्लोगन इन्होंने कौन सी वॉर के दौरान दिया था, तो ये दिया था इन्होंने 1965 की वॉर के दौरान। ठीक है, टू मोटिवेट द सोल्जर्स एज वेल एज द फार्मर्स, क्योंकि उस टाइम हमारे देश की हालत उतनी सेल्फ रिलायंट में नहीं थी। एंड ही ऑल्सो अपील्ड टू पीपल to have one meal in a day so that we have sufficient amount to be sent off to what to our soldiers who are fighting। ठीक है, ये ऐसी हालत हमारी क्यों हुई थी, बिकॉज इसी से ही पहले हमने चाइना के साथ एक वॉर लड़ी थी जो कि हमने 1962 में लड़ी थी। साइमल्टेनियसली हमारे पास फेमाइंस भी आए थे एंड हमारे पास उतना सेल्फ सस्टेनमेंट नहीं था। ठीक है, 1965 की जब वॉर ख़त्म होती है एंड लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं। ताशकंद इज़ इन उज़्बेकिस्तान, वहाँ जाते हैं फॉर द पीस ट्रीटी 1966 में। 10th जैन को वो अपना 11th जैन को वो अपना साइन करते हैं एंड 12th जैन को ही डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। राइट, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ साइमन गो बैक, तो ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन इंडिया आया था टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ लाइक द पॉलिसीज मेड, उनका जानने के लिए आया था साइमन। बट इसमें ये था कि जो जितने भी लोग थे सारे वाइट थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। एंड इसमें जो लाठी चार्ज हुआ था उसका आदेश किसने दिया था, तो वो दिया था जेम्स स्कॉट ने। एंड इस लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगती है एंड ही डाइज इन द हॉस्पिटल। ठीक है, आगे की कहानी मैं आपको भगत सिंह वाले पार्ट में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो इन्हीं को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका बर्थ डेट जो कि 31 अक्टूबर को आता है, इसी दिन हम नेशनल यूनिटी डे बनाते हैं, यूनिटी डे। सरदार का टाइटल इनको किसने दिया था, तो आप बोलेंगे कि ये बरदौली की विमेंस ने दिया था, पर अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पे महात्मा गांधी को मार्क करके आएंगे। ठीक है, इनका स्टैचू अगर आपको पता होगा तो हाईएस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड। एंड ये कहाँ पे है, तो ये नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो कि नर्मदा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया है, तो ये दिया है पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एंड ये अगर हम बात करें तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स में इनका काफ़ी योगदान रहा है। एलपीजी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इनके टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे मनमोहन सिंह जी। एंड इस टाइम क्या हुआ था एक्चुअली कि हमारे पास उतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं टू गेट द लोन्स। बट आईएमएफ एक कंडीशन हमारे सामने रखता है कि टू गेट द रिक्वायरमेंट वी हैव टू ओपन आवर इकोनॉमी। उससे पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, पर सिंस हमें फॉरेक्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने कंडीशन रखी कि यू हैव टू ओपन। एंड तब हम लेकर आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स एंड हमने अपने मार्केट को ओपन किया था एंड इट इवेंचुअली बेनिफिटेड अस ओनली। तो ये एंड अगर आपको याद है तो पीवी नरसिम्हा राव को 2024 दैट इज़ दिस ईयर में भारत रत्न दिया गया है।
राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनगण मन की, तो ये किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगर मैं बात करूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो इन्होंने ये किसके बेटे हैं, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर के बेटे हैं, जो कि एक लीडर रहे हैं ब्रह्म समाज के। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1931 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एंड अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही अमार सोनार बांग्ला लिखी है। अमार सोनार बांग्ला ये कब लिखी थी इन्होंने, तो ये लिखी थी इन्होंने 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, उन्होंने रीज़न दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से हमें हम इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, एंड हैंस हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। वेस्ट जो ईस्ट साइड होगा वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, एंड वेस्ट साइड जो है वो हिंदू डोमिनेटेड था। इसीलिए इंडियंस ने इसको एज अ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल देखा था। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये किसने किया था, तो ये कर्जन ने किया था। लॉर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट से कर्जन ने किया था ये। एंड हाँ, ये हो गया। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये 1911 के दिल्ली दरबार के टाइम पर ये जो पार्टीशन है इसको कैंसिल आउट भी कर दिया गया था। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने गीतांजलि जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो, एंड बांग्ला भी लिखी है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल जी द्वारा दी गई है। काम अधिक एंड बातें कम, ये हमारे संजय गांधी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने दिया है। आराम हराम है का नारा हमें दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने बोला था, तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। इनको हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ लोकमान्य तिलक। तिलक की अगर हम बात करें तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कब, तो ये अप्रैल 1916 में करी थी इन्होंने, विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट। इनके जो होम रूल था उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, तो वो पुणे में था। एंड इनका जो एरिया था ना वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला एरिया था। रेस्ट होल ऑफ इंडिया में जिसका होम रूल लीग चल रहा था वो था एनी बेसेंट का। ठीक है, यहीं इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, तो ये था अडियार में। अब आप सोच रहे होंगे दो लोगों ने एक ही चीज़ क्यों बनाई, दैट इज़ होम रूल लीग दो लोगों ने क्यों स्टार्ट करी। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट करी थी, तो ये सितंबर 1916 में इन्होंने करी थी। तो बेसिकली इनका मोटिव ये था क्योंकि इन दोनों तिलक एंड एनी बेसेंट दोनों का मोटिव एक ही था। वो सारे ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते थे, पर देव थॉट कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे एंड देयर माइट बी क्लैशेस। एंड इसीलिए उसको ना होने देना या उनको रोकने के लिए ही उन्होंने तिलक ने एंड एनी बेसेंट ने दो अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करी थी। राइट। एंड ये जो ट्रायो है दैट इज़ लाल बाल पाल इसके भी मेंबर रहे हैं। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बी से हो गया बाल गंगाधर तिलक, एंड ये हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारे पास हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये किसने बोला था, तो ये बोला था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट इज अ ब्लो ऑफ स्टिक ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश। तो ये किसने बोला था, ये लाला लाजपत राय जी ने बोला था। एंड अगर हम बात करें जैसे इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट करूँ
तो ये स्लोगन ये है कि मेरे सर पर पड़ी एक एक डंडी ब्रिटिशर्स के कफन पर कील की तरह साबित होगी। ठीक है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के टाइम पर इनको जब लाठीचार्ज किया गया था, किसने किया था? तो ये किया था जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। एंड साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय के सर पे लाठी पड़ती है एंड कुछ दिनों बाद वो हमारे बीच नहीं रहते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए, दैट इज़ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह जो हैं वो जेपी मतलब मारना तो चाहते थे स्कॉट को, पर गलती से मर जाता है सॉन्डर्स एंड उसी की वजह से 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस या फिर मार्टियर्स डे। नेक्स्ट है हमारे पास साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने बोला था? तो ये बोला था भगत सिंह जी ने। इनके बारे में फैक्ट्स मैंने ऊपर बता दिए हैं, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी हैव इज वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर इफ वी क्रॉक वंस अ ईयर लाइक अ फ्रॉग। ये किसने बोला था? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। कुछ और मैं जो ऐड करना चाहूँगी वो ये रहेगा कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है, इंडियन अनरेस्ट। एंड ये किसने बोला था इनको? तो ये वैलेंटाइन चर्चिल ने बोला था। चिरोल। ठीक है। एंड गांधी जी इनको बोलते हैं क्या? तो इनको बोलते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये टाइटल किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे। पहला था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था एंड दूसरा न्यूज़पेपर था मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। होम रूल लीग की स्थापना करी थी अलॉन्ग विद एनी बेसेंट इन 1916। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने फेरुक्सन कॉलेज की स्थापना करी थी। एंड ये कौन से ईयर में करी थी? तो ये 1885 में करी थी। ऑल्सो इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। एंड ये कब करी थी? तो ये 1884 में करी थी। ऑल्सो इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना करी थी। ठीक, तो आप बाल गंगाधर तिलक में ये पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुस्लिम्स वर फुलिश, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन। हिंदूज वर फुलिश टू रिजेक्टेड दैट डिमांड। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था अबुल कलाम आज़ाद ने। Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist to its peaceful demise. ये किसने बोला था? तो ये बोला था कर्जन ने। अगर मैं आईएनसी की बात करूँ तो ये कब फॉर्म हुई थी? तो ये 1885 में फॉर्म हुई थी। किसके द्वारा फॉर्म हुई थी? तो ये ए ओ ह्यूम के द्वारा फॉर्म करी गई थी जो कि एक ब्रिटिशर्स थे। एंड अगर मैं बात करूँ तो पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी उसको हेड किसने किया था? तो ये किया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। एंड फर्स्ट इंग्लिश या फिर फर्स्ट ब्रिटिश जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो रहे थे कौन? तो ये थे जॉर्ज यूले। एंड अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहली विमेन जिसने भाषण दिया था आईएनसी में तो वो कौन थी? तो वो थी सुचिता किरपिलानी। एंड मैं अगर आपसे बात करूँ कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। आप मुझे बताना ये
किस सेशन में या फिर किस ईयर में, दोनों चीज़ बताना, किस ईयर में किस सेशन में ये प्रेसिडेंट रही थी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सरोजनी नायडू जो है वो मतलब फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंसी इन्होंने करी थी। इन्होंने 1925 में करी थी प्रेसिडेंसी, ठीक है, कानपुर सेशन की। अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी ने कब करी है इंडियन आईएनसी की लाइक चेयरमैनशिप, तो वो करी थी इन्होंने 1924 के बेलगाम सेशन में, राइट। कर्जन को हम और किस चीज़ के लिए जानते हैं, तो ये हम जानते हैं बंगाल पार्टीशन के लिए। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था ये, तो ये 1905 में हुआ था। अल्टीमेट मोटिव क्या था, तो इट वाज कि हिंदू एंड मुस्लिम्स में हमें डिवीजन पैदा करना है, बट दे गेव द रीज़न कि सिंस बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है एंड एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस डिवीज़न के ऊपर अमार सोनार बांग्ला किसने लिखी थी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि बाद में चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनता है, ठीक। एंड अगर मैं आपसे बात करूं कि इसी टाइम के दौरान स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था एंड लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, लाइक मुस्लिम्स एंड हिंदू टाइड राखीज टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं हम, तो कांग्रेस इज़ अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये किसने बोला था, तो ये बोला था डफरिन ने। एंड अगर हम बात करते हैं डफरिन की, तो डफरिन के टाइम पर ही 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ ड्राइड ग्राम ऑफ फ्रीडम इज़ फार बेटर देन हलवा ऑफ स्लेवरी। गरीब लाइक आज़ादी का सूखा चना बंदी जीवन के हलवे से काफ़ी बेहतर है, ये किसने बोला था, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वर्शिप ऑफ कंट्री इज़ वर्शिप ऑफ राम, ये किसने बोला था, तो ये बोला था मदन लाल ढींगरा जी ने, राइट। नेक्स्ट हमारे पास नेहरू इज़ पेट्रियट एंड जिन्ना इज़ पॉलिटिशियन, ये किसने बोला था, तो ये बोला था मोहम्मद इकबाल ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज़ मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था, तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय के बारे में मैंने आपको बताया कि वो साइमन कमीशन के दौरान ही डाइड। एंड अगर मैं आपको बात करूं तो इन्होंने फॉर्मेशन करी थी किसकी, तो हिंदू महासभा की फॉर्मेशन करी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन करी थी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देन उन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक, दैट इज DAV, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट की भी स्थापना करी थी। तो ये था अबाउट ऑल द स्लोगन्स एंड उनके जो स्टार्टिंग पार्ट जो हम रिलेट कर पाए थे, अबाउट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।